Good morning students, and today we are continue your fifth chapter and आज हमारी क्लास का फोर्थ डे है। हमने लास्ट क्लास में बहुत से मैथड डिस्कशन की कि किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डेफिनेशन। तो बच्चों ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। These two methods are used to separate a mixture of insoluble solid in liquid। इसका मीन है, आज की हमारी जो क्लास में डिस्कशन करेंगे कि जो सॉलिड है वो इन अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड पे आज सारी हमारी स्टोरी चलेगी कि इनका मिक्सचर होता है तो इनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। ठीक है, द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल व्हिच आर पोरोस एंड हैवी allowed to settle down the bottom, the process is called sedimentation। इसको इस तरह से पढ़ो, sedimentation, SEDI, sedimentation। इट मीन क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, बड़े होंगे, लिक्विड में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, इनसॉल्युबल बोल सकते हो कि जब सॉलिड प्लस लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, नॉट मिक्स, उनको क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। समझ में आया। उसके बाद कहता है द क्लियर लिक्विड लेयर अबव इट्स कॉल्ड सुपरटेंट लिक्विड। तो जो ये लिक्विड होगा जो उसकी लेयर बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर तो लिख रहे हो, आगे इसको पढ़ो नेटेंट। ठीक है, द क्लियर लिक्विड लेयर can then be poured out। the pores of separation of clear liquid layer without distribution scattered solid sedimented is called declination। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर को मिक्स किया, एक पिक्चर में देखो, उसके बाद सैंड क्या होती है, डाउन में जाके क्या होगी, सेटल आउट होगी। लेकिन इसके अंदर आप देखो, डेफिनेशन के अंदर देखो किस तरह से उसे अलग किया जा रहा है, कैसे पानी को हम अलग कर सकते हैं सॉलिड से। ठीक है, राइस एंड पल्सेस आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग बाय यूजिंग दिस टू मेथड। अब आपको पता है कि जब आप राइस और वाटर को मिक्स करते हो, आई मीन टू से दैट कि आप उन्हें वॉश करते हो कुक करने से पहले, तो आपको पता है कि आप पानी को क्या कर दोगे, अलग कर दोगे, राइस को अलग कर दोगे। ठीक है, इससे टू मेथड यही होंगे, सेडिमेंटेशन एंड डेफिनेशन। द फाइनाइट dust and soil particle which cannot be separated by hand picking or saving are separated in this manner। कहने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा छोटे लाइक पाउडर की फॉर्म में जो पार्टिकल होंगे वो हमारे इस मेथड से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। इससे हम हैंड पिकिंग मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इनविजिबल लिक्विड। इनविजिबल लिक्विड क्या होते हैं, लाइक बात करें जो मिक्स नहीं होते, लाइक ऑयल एंड वाटर कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय यूजिंग अबव टू मेथड। अब ऑयल और आप सोचोगे मैम ऑयल और वाटर को हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं, नहीं बच्चों, हम ऑयल और इनको इन मेथड से अलग नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल और वाटर क्या होता है, इनविजिबल होता है। मिक्सचर ऑफ allowed to stand for some time when it separate two layer। इससे क्या होती है, टू लेयर्स क्रिएट होती हैं। आपको पता है ये वाटर क्या होता है, जो ऑयल होता है वो वाटर में क्या नहीं होता, डिजोल्व नहीं होता, while lower layer remain in a vessel। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल विच फ्लोट इन अ लिक्विड एंड वेरी फाइनाइट सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन लिक्विड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड डेफिनेशन। कह रहा है कि जब सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर अगर हैं तो वो छोटे हैं, तो क्या आप उनको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ना तो हम सेडिमेंटेशन से कर सकते हैं, ना ही हम डेफिनेशन से कर सकते हैं। एग्जाम्पल की ये बात कर रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ सार डस्ट वाटर लेते हैं, टी लीव्स लेते हैं, इनको क्या करते हैं, बाय दिस टू प्रोसेस दे हैव टू सेपरेट बाय स्पेशल प्रोसेस लाइक नोन एज अ फिल्ट्रेशन। हाँ, हम इनको अलग कर सकते हैं, बट क्यों, कौन सी मेथड से, फिल्ट्रेशन से। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर फाइन प्रोसेस। फिल्टर क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा उसके अंदर जाली टाइप होती है जिससे क्या होता है, क्लीन वाटर हमें मिलता है। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल कलेक्ट ऑन द फिल्टर एंड इट्स नोन एज रेजिड्यू बोलते हैं। जब वो क्या होता है, पानी एक जगह सारे पार्टिकल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। द क्लियर लिक्विड इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। तो जो हमारा लिक्विड क्लियर होता है उसको तो हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, एंड इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फिल्ट्रेशन। एंड सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मिक्सचर लिक्विड पासिंग थ्रू अ सुटेबल पोरोस मटेरियल। बता रहे हैं कि किस तरह से अलग हो रही है चीजें। लाइक आप ये छन्नी से देख सकते हो, जो आप ये कीप सी देखो, इसके अंदर क्या डाल रहा है, वो मड्डी वाटर डाल रहा है, यानी कि कीचड़ का पानी डाल रहा है, लेकिन वो फिल्टर वाले कोन से क्या हो रही है, क्लीन वाटर हमें मिल रहा है। उसके बाद द साइज ऑफ पोरोस फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द सॉलिड पार्टिकल। उस पोरोस का साइज इतना छोटा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो उसमें क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं।
सॉलिड में यूज ऑफ पोरोस कॉमनली यूज फिल्टर, मस्लिन, क्लॉथ, सर्टेनर एंड फिल्टर पेपर। एंड हम इनकी स्कीप की जगह अपने फिल्टर पेपर का यूज भी कर सकते हैं एंड मस्लिन क्लॉथ का भी अपने यूज कर सकते हैं। एंड पेपर टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। एट द होम वी सेपरेट लीव्स फ्रॉम ब्रू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। Muddy water supply the tap obtained from the river or pond filtrated with the help of muslin cloth। मुस्लिन क्लॉथ क्या एक ऐसा कपड़ा जिसके अंदर क्या होता है, वाटर की क्या हो जाती है, प्योरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद आते हैं टू सेपरेट द मड पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद है यूज सेपरेट फ्रूट जूस फ्रॉम द पल्प एंड सीड सेपरेट पनीर फ्रॉम द लिक्विड। इसी तरह से हाँ आपने देखा होगा कि डेयरी के अंदर डेयरियाँ होती हैं जहाँ पे हम पनीर वगैरह लेते हैं, तो उनके अंदर ना पनीर और वाटर ना अलग हो जाते हैं। उनके पास कौन सा जो क्लॉथ होता है जिसके अंदर वो पनीर को बांध के रखते हैं, वो हमारे पास होता है मुस्लिन क्लॉथ, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है मेरी साइड से, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। इवेपोरेशन में लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट, जब जो लिक्विड होता है वो गैसेस में चेंज हो जाता है। लिक्विड जो होता है वो गैसेस में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेटेड या फिर आप बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। सच जैसा लिक्विड डज नॉट बॉइल, लिक्विड क्या होता है, बॉइल नहीं होता। दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। इट मीन क्या है, गैसेस में चेंज होना, तो क्या हो जाएगा, जेंटली हीटिंग देने के बाद बॉइल नहीं हो रहा, प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। एंड द प्रोसेस द एम्प्लॉय टू रिमूव सोल्यूबल सॉलिड देयर सॉल्यूशन इन वाटर। इससे क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वाटर के अंदर वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं गैसेस की फॉर्म में। अब बात करते हैं शुगर को सेपरेट करते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड से। कैसे, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सेपरेशन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। यही हमारा मेथड होता है जो साल्ट और सी वाटर से साल्ट को अलग किया जाता है। सी वाटर कंटेन मिक्सचर ऑफ साल्ट, हम सबको पता है कि जो सी वाटर होता है वो क्या करता है, साल्ट उसके अंदर होता है। दैट इट्स अलोन टू स्टैंड शैडो पिट्स एंड अ फ्यू डे वाटर इवेपोरेशन चेंज इनटू वेपर बाय हीटिंग बाय सन एंड साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। क्या होता है, अपना जो पानी होता है ना बच्चों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट मिक्सचर होता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर सन की रेज वगैरह पड़ती है ना, देन वो क्या हो जाता है, प्योरिफिकेशन में चेंज होता है। तो आप बोल सकते हो कि साल्ट द स्मूथ साल्ट विद एवरी डे द प्रोसेस इवेपोरेशन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग विद वेट क्लोथ्स। आप ये समझ सकते हो कि अब हमारे घरों में जो पानी आता है वो प्योर होके आता है। कैसे होके आता है, क्योंकि सन की रेज इतनी पड़ रही होती है वाटर के ऊपर कि वो जो साल्ट होता है ना वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, वेपर्स ऑफ लिक्विड स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हम कोई पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर प्लेट से क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर वाटर की बबल्स बननी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है हमारा कंडेंसेशन। चलो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। When the vapors of liquid और steam come in contact, वेपर्स और स्टीम क्या होते हैं, जो कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं। कूल सरफेस कौन सा है, हमारी प्लेट, जिसके ऊपर क्या होते हैं, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। द कंडेंस बैक टू देयर ओरिजिनल लिक्विड स्टेट, वापस से क्या होता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। दिस प्रोसेस इज अ कन्वर्जिंग फॉर अ वेटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आपको ध्यान से मेरी बात इजीली समझो। इवेपोरेशन हमने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड है लिक्विड है उनको मिक्स किया, जिससे सॉलिड क्या होगा, गैसेस के पार्टिकल बन के बाहर निकल जाएगा। और कंडेंसेशन में हमने ये पढ़ा कि जो स्टीम है और वेपर्स हैं वो क्या होंगी, एक कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगी, जिससे वो वापस वाटर क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, अपनी ओरिजिनल कन्वर्जेशन में आएगा। इसको अपने बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हाट हैपन व्हेन यू कवर अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर व्हेन अ प्लेट। ये चीज़ तो मैं बता रही हूँ आपको कि क्या होगा जब आप पानी गर्म है या फिर चाय गर्म है, उसको आप कवर कर देते हो किसी प्लेट से, गोली से, देन क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होती है, कंडेंस होती है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, वो कहाँ से आती है, व्हेन वाटर वेपर फ्रॉम ग्लास of hot water come contact with the cold surface of plate, it condenses into water droplet. This can be seen on inner surface of the plate. यही चीज़ तो मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में बता दूं थोड़ा सा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूबल साल्ट सॉल्यूशन। डिस्टिलेशन मेथड ऐसा है कि जो सोल्यूबल ऑफ साल्ट है ना, सॉल्यूशन है, उसको हम इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड रिकंडेंसेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। ऐसी प्रोसेस कि लिक्विड फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट सॉल्यूशन,
लिक्विड और सॉल्यूबल साल्ट सॉल्यूशन है जो उन्हें इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन समझते हो आप, गर्म किया उसको, उसे गैसेस बाहर निकाली, उससे क्या होगा वैसल्स, ये देखो ध्यान से देखो, टैप वाटर है उसमें कॉक लगाई हुई है एंड ये एक लाइबैक्स कंडेंसर है जहाँ से वाटर क्या हो रहा है डिस्टिल हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्टिल और डिस्टिल लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन यूजफुल ऑफ प्योर वाटर के लिए किया जाता है कंटेनिंग डिजोल्व इम्प्योरिटी है एंड इन गोल्फ कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है वहाँ पे इन मेथड से जो बड़े लार्ज क्वांटिटी के वाटर क्या किया जाता है प्योर किया जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। आज की क्लास में इतना होता है। थैंक यू।